जय श्री राम। नमस्कार। मैं पंडित विष्णुपाध्याय। सोमवती अमावस्या व्रत कथा। महाभारत के युद्ध के समाप्त हो जाने के पश्चात जब भीष्म पितामह जी सरसैया पर लेटे हुए थे तो कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने उनके समीप जाकर और प्रणाम कर सबके हित के लिए उनसे पूछा, हे भगवान, बड़े क्रोधी भीमसेन ने कुरुवंश के प्रमुख व्यक्तियों तथा अर्जुन ने अनेक राजाओं को युद्ध भूमि में मार गिराया। पापी दुर्योधन के कुमंत्र से हमारा कुल क्षय हो गया। अब इस पृथ्वी पर बालक या वृद्ध के सिवाय कोई राजा नहीं बचा है। इस भरत वंश में केवल हम 5 भाई ही शेष है, इसलिए ये क्षत्रिय राज्य हमें शोभा नहीं देता तथा अपनी संतति का विच्छेद देखकर मन अत्यंत दुखी व उदास रहता है। और उत्तरा का गर्भ जो अश्वत्थामा के शस्त्र से नष्ट हुआ है, उस कारण मुझे बड़ा दुख हो रहा है। हे पितामह, आप ही कहिए कि हम क्या करें और कहाँ जाए जिसे हमें चिरंजीव संतान प्राप्त हो सके। श्री भीष्म पितामह जी ने कहा, सुनो हे राजन, मैं सब व्रतों में एक उत्तम व्रत कहता हूँ जिसके करने से चिरंजीवी संतान की प्राप्ति हो सकती है। हे पार्थ, जब सोमवार युक्त अमावस्या हो तब मनुष्य पीपल के तले जाकर जनार्दन भगवान की पूजा करे और 108 रत्न या धातु या फलों को लेकर उस वृक्ष को परिक्रमा करे। हे राजन, ये व्रतराज अति शुभ फल देने वाला और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। इसी व्रत को आप उत्तरा से करवाओ, तब उसका मर्तक गर्भ जिएगा जो तीनों लोकों में विख्यात होगा। पितामह के वचन सुनकर युधिष्ठिर ने पूछा, प्रभु, इस व्रत की व्याख्या कीजिए और ये व्रत मनुष्य लोक में किसको प्रकाशित हुआ है और किसने मनुष्य लोक में इस व्रत को किया है। तब भीष्म पितामह ने कहा, हे राजन, कांची नामक एक बहुत बड़ा नगर था। ये नगर चांदी के पर्वतों के समान बड़ी बड़ी उच्च धवल अट्टारिया से सुविराजित था। सुंदर वेश वाले नगर के नर नारियों से सुशोभित था और अपने अपने कर्म करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा शूद्रों से आवर्त था। वह नगर रूप तथा चतुराई युक्त उत्तम वेश्यों से अलकत मानो कुबेर की अलकापुरी और इंद्र की अमरावती पुरी के समान था। उस नगर के राजा का नाम रथसेन था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। उस राज्य में एक देव स्वामी नामक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की अति सुंदरी धनवंती नाम की पत्नी थी। धनवंती अपने नाम के अनुसार मूर्तिमयी दूसरी लक्ष्मी थी। उस पत्नी से देव स्वामी के ही सदृश बड़े गुणी 7 पुत्र और गुणवती नाम की एक कन्या हुई। उन 7 पुत्रों का विवाह हो गया और वे आनंद से अपनी अपनी पत्नियों के साथ विहार करने लगे। गुणवंती कन्या अपने अनुरूप पति चाहती थी। इसी बीच एक ब्राह्मण एक दिन उनके घर भिक्षा लेने आया। देव स्वामी की 7 बहुओं ने बारी बारी से आकर उसको भिक्षा दी। ब्राह्मण ने उन सबको अवैधव्य और सौभाग्य संपत्ति का आशीर्वाद दिया। धनवंती ने अपनी कन्या गुणवती को भी भिक्षा देने को भेजा। गुणवती ने आकर
प्रस्थान के लिए उगत भिक्षुक को रोककर भिक्षा दी तो उस भिक्षुक ने कहा, तुम धर्मवंती हो। इस आशीर्वाद को पाकर गुणवती ने अपनी माता से बताया। ये सुनकर ब्राह्मण के पास आई और कहा, चिंतित होकर बोली, हे भगवान, हे विप्र, आपने मेरी बहुओं को तो सदा सौभाग्यवती रहने का वरदान दिया, तथा मेरी कन्या को आपने विपरीत वरदान क्यों दिया? तब भिक्षुक ने कहा, हे देवी, तुम जगत में विख्यात चरित्रवर्ती हो। तुम्हारी कन्या को मैंने जो आशीर्वाद दिया है सो उसके योग्य है, क्योंकि गुणवती अपने विवाह के मध्य में विधवा हो जाएगी। इसलिए इससे जहां तक धर्माचरण हो ये करे। धनवंती ने कहा, हे विपेंद्र, आप इसके प्रतिकार का उपाय भी अवश्य जानते होंगे, सो हे दया निधे, मुझे दया करके कोई उपाय बता दे। तब भिक्षुक ब्राह्मण ने कहा, जब कभी तेरे घर सोमा आवे तब हे देवी उस सोमा का विधिवत पूजन करने से उसका वैधव्य दोष दूर हो जाएगा। धनवंती ने कहा, हे दीर्घ देव, सोमा कौन है, कौन जाति की है और वह कहाँ रहती है, और क्यों उसके आने से वैधव्य दोष नाश हो जाएगा? ये सुनकर भिक्षुक ब्राह्मण ने कहा, सोमा जाति की धोबिन है और सिंहल द्वीप में रहती है। वह यदि तेरे घर आएगी तो वैधव्य दोष जड़ से भंग हो जाएगा। इतना कहकर वह ब्राह्मण भिक्षुक वहां से अन्यंत्र चला गया। धनवंती ने सारा हाल अपने पुत्रों से कहा। गुणवंती को मैंने और तुम्हारे पिता ने बड़े लाड प्यार से पाला है। अब ये सोमा के आने पर वैधव्य दोष से मुक्त हो सकती है, सो इसको पिता की भक्ति तथा माता के वचन का ध्यान हो। वह अपनी बहन को साथ लेकर सोमा को लाने के लिए सिंहल लदीप जाए। पुत्रों ने धनवंती की बात सुनकर कहा, माँ, तुम्हारा हृदय पुत्री के स्नेहवश व्याकुल है। यही कारण है कि तुम हमें सोमा को लाने के लिए कठिन यात्रा पर भेजना चाहती हो, क्योंकि उस मार्ग में 100 योजन विस्तृत दुर्लभ दुस्तर समुद्र है। इसलिए हम वहां जाने में सर्वथा असमर्थ है। देव स्वामी ने कहा, हाय, मैं 7 पुत्रों का पिता होकर भी निपुता हूँ। अच्छा, कोई मत जाओ, मैं स्वयं सिंहला द्वीप जाकर वैधव्य को नाश करने के वाली सोमा को लाऊंगा। कुपित पिता देव स्वामी के वचन सुनकर उसके सबसे छोटे पुत्र शिव स्वामी ने कहा, पिताजी, आप इस प्रकार कुपित न हो। मेरे होते हुए आपको सिंहल द्वीप जाने की आवश्यकता नहीं। अतएव गुणवंती को साथ लेकर मैं वहां जाऊंगा और कष्ट से छुड़ाऊंगा। इतना कहकर और माता पिता के चरणों में जो सिर झुकाकर शिव स्वामी अपनी बहन गुणवंती को लेकर सिंहल द्वीप को रवाना हो गया। कुछ दिन तक चलने के पश्चात वह दोनों समुद्र तट पर पहुंचे और वहीं पर उन्होंने बड़ा भारी वट वृक्ष देखा। उसके खेतों में गिद्ध के बच्चे रहते थे। उसी के नीचे बैठकर शिव स्वामी और गुणवंती ने वह दिन बिता दिया। उसी समय वह गिद्ध बच्चों के लिए चारा लाया और अपने बच्चों को चुगाने लगा। पर उस दिन शावकों ने गिद्ध से चारा नहीं खाया। इस पर गिद्ध ने अपने बच्चों से पूछा, बच्चों, क्या बात है जो तुम भूखे होने के बावजूद चारा क्यों नहीं चुग रहे हो? मैं तुम्हारे लायक कोमल और ताजा मांस लाया हूँ। ये सुनकर गिद्ध के बच्चे बोले, पिताजी, आज वृक्ष के नीचे 2 मनुष्य बैठे हुए हैं। उसके खाने बिना
हम भोजन कैसे कर ले? अपने बच्चों की बात सुनकर गिद्ध ने शिव स्वामी और गुणवंती के पास जाकर कहा, हे दृक्ष, तुम्हारा काम हो गया। मैं स्वयं तुम्हारा काम करूंगा। जो तुम्हारा काम हो मुझसे कहो और कुछ भोजन कर लो। गिद्ध की बात सुनकर उन दोनों ने भोजन किया और उनके कहे अनुसार गिद्धराज ने उन दोनों को समुद्र के पार उतार दिया। समुद्र पार कर लेने के बाद वो सिहल द्वीप में जाकर सोमा के घर के समीप ही टिक गए। तब से वे दोनों नित्य प्रति प्रातःकाल उठकर सोमा के घर को बुहारने व चौका लगाने लगे। इसी प्रकार 1 वर्ष का समय बीत गया। एक दिन सोमा ने अपने पुत्रों से पूछा, ये प्रातःकाल कौन हमारे घर चौका लगा जाता है? ये मुझको बतलाओ। तब वे बोले, हमने तो न कभी बुहारी लगाई और न लिपा ही। अपने पुत्रों का यह उत्तर सुनकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। और तब एक दिन सोमा रात्रि को कोने में छिपकर बैठ गई और प्रातःकाल उसने शिव स्वामी और गुणवंती को आंगन लिपते हुए देखा। तब सोमा ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो? शिव स्वामी ने कहा, हम दोनों ब्राह्मण हैं। इस पर सोमा ने कहा, तुम दोनों ब्राह्मण होकर भी मेरे घर में झाड़ू लगाते हो और लिपते हो। मैं इस पाप से कौन सी गति पाऊंगी, क्योंकि मैं तो जाति की रचकी धोबिन हूँ और आप ब्राह्मण हैं। तुमने ब्राह्मण होकर मुझको क्यों अपराधी बनाया? ये सुनकर शिव स्वामी ने कहा, ये मेरी गुणवंती नाम की सुमध्या बहन है। इसके भावर पड़ते ही विधवेय दोष हो जाएगा, इसलिए मैं अपनी बहन गुणवंती को लेकर तुम्हारी सेवा करने को यहाँ लाया हूँ। सोमा ने कहा, बस आज के बाद तुम ये काम नहीं करना है। मैं तुम्हारी आज्ञा से जहाँ तुम कहोगे वहाँ चलूंगी, तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगी। इसके बाद उसने अपनी पतोहू से कहा, मैं यहाँ से इनके साथ जा रही हूँ। आज से इस राज्य में कोई भी प्राणी मरे, तुम उसकी लाश को ऐसा प्रबंध करना कि जब तक मैं न लौटूं उसे कोई जला न पावे। उसकी पुत्र बधुओं ने कहा, बहुत अच्छा। इसके पश्चात वो दोनों को साथ लेकर समुद्र तट पर पहुंची और क्षण भर में उन दोनों को समुद्र के पार पहुंचा दिया। स्वयं आकाश मार्ग से समुद्र पार हुई और फिर सोमा के प्रभाव से सब देखते ही देखते कांचीपुर में पहुंच गए। तब धनवंती ने सोमा आई देखकर प्रसन्न मन से पूजा की। इसके बाद शिव स्वामी अपनी बहन के सदस्य वर लाने को उज्जैन नगरी में गया और वहां से देव शर्मा ब्राह्मण के पुत्र रुद्र शर्मा को की बड़ा गुणी था, उसे अपनी बहन गुणवंती के वर हेतु ले आया। उसके साथ गुणवंती का विवाह सोमा ने करवाया। शुभ लगन और शुभ नक्षत्र में देव स्वामी ने रुद्र शर्मा को अपनी कन्या का दान किया। तदंतर जबकि विवाह मंत्रों से अग्नि में हवन किया जा रहा था, तो सोना धोबिन ने एक कटोरे में दूध रखवा दिया और खुद एक तात का फांसा लेकर बैठ गई। थोड़ी देर में एक सर्प वर को डसने के लिए वहां आ पहुंचा। इस पर सोना धोबिन ने सांप के आगे दूध बढ़ा दिया। जब सांप दूध पीने लगा तो सोना धोबिन ने उसे तात के फांसे में फंसाकर बांध दिया। उधर सांप को देखकर दूल्हा डर के मारे गिरकर बेहोश हो गया। इस पर सर्प धोबिन सोना धोबिन से बोला, ये तो डर के ही मर गया, अब तुम इसे जीवन दान दो। इस पर धोबिन ने अपनी मांग और बिंदी से हिगुन और सिंदूर निकाला, कोया से
से काजल निकाला, नाखूनों में से मेहंदी निकाली। इसके बाद चिटली आंगली का दीपक रखकर बोली, मैंने आज तक जितनी सोमवती अमावस्या का व्रत किया है उन सब का फल मैंने ब्राह्मण की बेटी को दिया। सोना धोबिन के इतना कहते ही दूल्हा उठकर बैठ गया। यह देखकर सभी बाराती सोमवती अमावस्या की जय जयकार करने लगे। गुणवंती को पुण्य फल देने से सोमा के घर में उसके पुत्र मरे, बाद में उसका पति भी मर गया और उसके पश्चात उसका दामाद स्वर्ग सिधार गया। सोमा के आने के बाद ही सोमवार युक्त अमावस्या आ पहुंची, जो उसके मर्त संजीवनी कहलाती है। इसी समय सोमा ने एक बुढ़िया को देखा जो कि रुई के बोझ से दबी जा रही थी और बड़ी दुखिनी होकर बहुत बुरी तरह रोती हुई चली जा रही थी। बुढ़िया ने उससे कहा, बेटी, मेरे सिर से रुई के भार को उतार लो, मैं इसके बोझ से दबी जा रही हूँ, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। सोमा ने कहा, हे वरदे, आज एक तो अमावस्या तिथि है, दूसरे सोमवार भी है, इसलिए आज के दिन रुई को स्पर्श नहीं करती। मेरा आज के दिन का नियम है। इसी जंगल के एक मूल्यों का बोझ लिए जाती हुई अन्य स्त्री को भी सोमा ने देखा। सोमा को देखकर इस मूली वाली ने भी कहा कि मैं उनके बोझ से दब रही हूँ, तुम मेरा बोझा उतार दो और थोड़ी देर मेरे पास खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सोमा ने कहा, क्या तुमको मालूम नहीं है आज सोमवती अमावस्या का दिन है? सो मैं आज के दिन रुई, मूली और तिल का कभी स्पर्श नहीं करती। इसके बाद पीपल के वृक्ष तले पहुंच और नदी के तट पर जा तीर्थ स्थान उसके शंकरा से विष्णु भगवान का पूजन किया तथा उस पेड़ की 108 बार प्रदक्षिणा की। भीष्म पितामह कहते हैं, जब उसने शंकरा हाथ से में लेकर अष्टोत्तर प्रदक्षिणा की तो तभी उसके जमाता पति और पुत्र सब जीवित हो उठे और समस्त सिंह दीप लक्ष्मी से परिपूर्ण हो गया और उसका घर भी अपरिमित धन से भर गया। जब सोमा घर पहुंची तो अपने पति, पुत्रों तथा जमाता को जीवित देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। तब सब पुत्र वधुओं ने उसको प्रणाम किया और ये पूछने लगी, हे देवी, तुम्हारे पति, जमाता और पुत्र मर गए, तब वे कैसे किस तरह जी गए, ये हमें बताओ। तब सोमा बोली, मैंने अपने व्रत का फल गुणवंती को दे दिया था, उस पुण्य दान से इनकी आयु समाप्त हो गई, इसी से ये सब मर गए थे। अब जबकि कांचीपुर से वापस लौट रही थी तो मार्ग में सोमवती अमावस्या का शुभ दिन आ पहुंचा। फिर मैंने रुई, मूली और तेल को नहीं छुआ और हे पुत्र वधुओं, जो मैंने शंकरा हाथ में लेकर पीपल में विष्णु भगवान का पूजन करके 108 प्रदक्षिणा की, इससे मेरे पति, पुत्र और जमाता सब जीवित हो गए। तुम भी इस व्रत को विधि पूर्वक किया करो, इससे तुम सदा सौभाग्य को पाओगी। यो कहकर सोमा ने सब पुत्र वधु से ये व्रत कराया। तब अनेक भोगों को भोगकर वह अपने पति, पुत्र आदि के साथ सबों से परिवर्त होती हुई विष्णु लोक को जा पहुंची। युधिष्ठिर बोले, हे महाराज, इस व्रत का महात्म्य तथा विधि विस्तार से कहिए कि ये व्रत किसे करना चाहिए। तब श्री भीष्म पितामह बोले, जब सोमवती अमावस्या हो तो वह पुण्य काल देवताओं को भी दुर्लभ होता है। उसी दिन व्रती प्रातः काल उठकर स्नान करके रेशमी वस्त्र पहने और व्रती पीपल वृक्ष के समीप जाकर उसकी जड़ में
इस मंत्र सहित भगवान श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस तरह पीले वस्त्र, अक्षत, फूल, फलों, विविध प्रकार के फल, पुष्प तथा अनेक के भक्ष्य भोजन तथा चौष्य पदार्थों से गोविंद का पूजन करें और पीपल वृक्ष की पूजा करें। हे अग्निदेव के आश्रय और गोविंद के उत्तम निवास, हे वृक्षराज, मेरे सब पापों को दूर कर दो। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। फिर कहे कि हे देव, तुम जड़ से तो ब्रह्मा जी के, मध्य से विष्णु भगवान के और मकसद से शिव जी के स्वरूप हो। हे अश्वत्थव देव, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। ये शिव जी के स्वरूप हो और हे अश्व, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। और ये पक्षिना का मंत्र है। इस प्रकार पूजा करके मोती, सोना, चांदी, हीरा तथा मणियों को हाथ में लेकर पक्षिना करनी चाहिए। यदि कोई स्त्री उपरोक्त वस्तुओं से रहित हो तो हे राजन, फल, पुष्प, भक्षक तथा वस्त्रवादियों से त्राम पत्र अथवा एक एक सुपारी से भी 108 पक्षिना पूर्ण की जा सकती है। इसके बाद समस्त वस्तुएं ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। फिर घर की स्त्रियां सात्विक भोजन करना चाहिए। हे भूप, इस प्रकार मैंने व्रतराज की विधि आपसे कह सुनाया, सो आप भी द्रौपदी, सुभद्रा और उत्तरा से इस व्रतराज को कराइए। इससे उत्तरा के गर्भ का मरा हुआ बालक फिर से जी उठेगा। हे नरेंद्र, इस व्रत को तथा विष्णु के पराक्रम को तुमने सुन लिया। जो स्त्री पति, पुत्र तथा धन चाहती हो वो अवश्य ये व्रत करे। तब भीष्म पिताजी ने कहा, हे कुंती पुत्र, अब इसके उगाभन की विधि को ध्यान पूर्वक सुनो। इसके बिना व्रतराज की पूर्ति हो ही नहीं सकती। पहले सर्वतोभद्र बनाओ और उसके बीच में एक उत्तम कलश को स्थापित करो। तदंतर स्वर्ण का एक पीपल वृक्ष और पंचरत्न की वेदी बनाए। उस पीपल वृक्ष की जड़ में विष्णु भगवान की चतुर्भुजी तथा लक्ष्मी जी एक गरुड़ की स्वयंमयी मूर्ति बनाए। वह प्रतिमा एक मासे से लेकर पल भर तक होनी चाहिए। षोडशोपचारों से उनका पूजन करें। जैसा कि अपना वैभव विस्तार हो वैसा ही नैवेद्य, पुष्प, दीप निवेदन करे। रात्रि में जागे खीर तथा तिलों से होम करे। इसके बाद इस वैदिक मंत्रों से हवन करे। हवन के बाद पूर्णाहुति करके आचार्य का पूजन करे और उनको दूधवती गो दान करके दे। तब सभी सभासद ब्राह्मणों को वस्त्र भूषणवादि को से पूजन करके 12 ऋषिजनों का पूजन कर घी तथा खीर से उन्हें भोजन करावे। तब उनको वस्त्र, जनेऊ तथा दक्षिणा देकर उन्हें विदा करे। उद्यापान पहले, छठवें तथा 12वें वर्ष में करने से व्रतराज का यथोवत फल प्राप्त होता है। ये थी सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। इसे करने से सारे कष्टों का नाश होता है। आप भी जरूर करें। जय श्री राम।